अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम 4 जिंदा नबियों का तज़किरा करेंगे कि वो 4 ऐसे कौन से नबी हैं जिनको मौत नहीं आई। प्यारे दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस कायनात के अंदर इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद रखी। इस तरह अल्लाह ताला ने इस रुए ज़मीन पर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और इन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अंबिया इकराम को मबूस फरमाया। हर एक कौम की तरफ मुख्तलिफ अंबिया इकराम उनकी हिदायत के लिए तशरीफ़ लाए, यहाँ तक कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम इस ज़मीन पर जलवा अफरोज़ हुए। फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबुव्वत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह बेशुमार अंबिया इकराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और दुनिया से वापस चले गए। लेकिन 4 अंबिया इकराम ऐसे हैं जो आज भी ज़िंदा हैं और आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं और उनको हिदायत की तरफ बुलाते हैं। ये 4 अंबिया इकराम कौन कौन से हैं और अल्लाह ताला ने इन अंबिया इकराम को किस वजह से ज़िंदा रखा है और इनके ज़िंदा रहने की कौन सी वजूहात हैं। अगर आप ऐसी ही इस्लामिक और मालूमात भरी वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ रवायात और अहादीस नबवी की रोशनी में 4 ऐसे अंबिया इकराम का जिक्र मिलता है जिनको अल्लाह ताला ने आज भी ज़िंदा रखा हुआ है। ये 4 नबी कब तक ज़िंदा रहेंगे? प्यारे दोस्तों, पहले नबी जिनके ज़िंदा होने का जिक्र कुरान मजीद में भी मिलता है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबुव्वत का ऐलान किया और उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा किया और उनको जमा करके बताया कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और मैं दावत हक़ देने के लिए मबूस हुआ हूँ। लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया वो कौम यहूदी थी और उनकी किताबों में वाज़े लिखा था कि अल्लाह ताला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा। और इसी डर की वजह से यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा रहे तो हमारे दीन को ख़त्म कर देंगे। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उन यहूदियों को दीन हक़ की तरफ बुलाते रहे और दीन हक़ देते रहे। लेकिन वो बदबख्त कौम आप पर ईमान ना लाई और आपको जुटलाती रही और आप पर तानाकशी करती रही। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे और इसी जहालत पर रहेंगे, तो एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और उन सब से कहा, आप लोगों में से कौन है जो अल्लाह ताला के दीन पर ईमान लाता है? तो उनमें से तकरीबन 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाते हैं और हम आपका दीन कबूल करते हैं, आप ही हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। और उन खुश नसीब लोगों के अलावा बाकी तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने दीन कबूल न किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उसी तरह जुटलाते रहे और अपने साबिका दीन यानी यहूदियत पर कायम रहे। चुनांचे जब ये चंद लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, यहूदियों ने देखा कि लोग अगर इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हमारा दीन ख़त्म हो जाएगा, क्यों ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दावत हक़ देने से रोका जाए। और इस तरह तमाम यहूदियों ने आपस में मशावरत के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। चुनांचे यहूदियों ने एक तोती अनूस नामी शख्स को मुकर्रर किया। वो शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए आया। उधर जब तोती अनूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और इस इरादे से जा रहा था कि मैं आपको आज कत्ल कर दूंगा, तो अल्लाह ताला ने अपने फ़रिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा कर ले आओ। वो फ़रिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमानों की जानिब ले आया। जब आप आसमान की तरफ पहुँचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालिदा यानी हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा से हुई। उस वक्त आपकी वालिदा ने आपको गले लगाकर प्यार किया और आपने अपनी वालिदा माजिदा से फरमाया कि अम्मी जान, अब हमारी मुलाकात रोज़े क़यामत ही होगी। इस तरह जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों की तरफ उठाए गए तो उस वक्त आपकी उम्र 33 साल थी और उधर यहूदी बाहर खड़े होकर उस शख्स का इंतज़ार कर रहे थे जिस शख्स को उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था कि न जाने कब तोती अनूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करके बाहर आएगा। इस तरह जब काफ़ी देर हो गई तो वो शख्स वापस ना आया, तो उस वक्त तमाम यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर की तरफ गए कि आखिर देखें तो सही माजरा क्या है। उन्होंने एक शख्स को पाया जिसका चेहरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था, तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उन्होंने देखा कि चेहरा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था, लेकिन ये हमारा भेजा हुआ वही शख्स था जिसको हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए भेजा गया था। ये माजरा देखकर तमाम यहूदी परेशान हो गए और 2 गिरोहों में तकसीम हो गए और तमाम यहूदी आपस में लड़ने झगड़ने लगे और इस लड़ाई में बहुत से यहूदियों का कत्ल आम हुआ। जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया है
اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب اٹھا لیا، یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے اور اللہ تعالیٰ بے شک غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی حکمت کے ذریعے آسمان کی جانب اٹھا لیا۔ حدیث نبوی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف فرمائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 7 برس تک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو عام فرمائیں گے، آپ کو مدینہ کی سرزمین میں گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہوئی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں تب تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا، اور دجال اپنا فتنہ اس دنیا میں پھیلا رہا ہوگا اور دنیا کے لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر رہا ہوگا۔ تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ نیک کام کرو، برے کاموں سے باز آ جاؤ۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی اور آپ علیہ السلام نے دنیا کی سلطنت کو لینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ میں اس دنیا کی سلطنت نہیں لینا چاہتا، تو اس طرح آپ اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے اور جہاں پر انہیں کوئی بھی نہ ڈھونڈ سکا، اور وہاں آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے، اور اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے کے قریب سے ہوا اور چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کا تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری انتقال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضور انور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گیا، اور اس شخص نے کچھ پڑھا اور پھر واپس چل دیا۔ تو اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا؟ اس مجمع میں سے کوئی بھی اس کو نہ جانتا تھا۔ تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام بولے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور آپ بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ پر موجود ہے وہ حضرت ہیلو ایوری ون، میں بہت ٹائم سے ایک دلچسپ پروجیکٹ کو فالو کر رہا ہوں جس کے تھرو آپ گھر بیٹھے آرام سے پیسے کما سکتے ہیں، اور یہ پروجیکٹ کافی مشہور بھی ہے۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ میرا فیوریٹ اسٹریمر ہے، اس کی ایک اسٹریم کے تھرو میں نے یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کی اور اس کے بعد میں نے گھر سے پیسے کمانا شروع کر دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ جس طرح کے تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، اس بات کا تذکرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے، اور وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آواز سنائی دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ اے انس، اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب پہاڑ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا ایک سفید پوش بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا، اور جب اس شخص نے مجھے دیکھا تو کہا اے بندے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی ہاں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔
और मैं वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम पेश किया, सलाम पेश किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ लिया और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए चल पड़े। जब आप हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो मैं उनसे कुछ दूर खड़ा हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक आपस में बातें करते रहे। तो इस दौरान उन पर आसमान की तरफ से खाना नाजिल हुआ, तो उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी अपने पास बुला लिया और इस तरह हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाना ख़त्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है और वो परिंदा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आ गया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उस परिंदे पर सवार हुए और आसमान की जानिब चले गए। बाज़ उलमा इकराम ने लिखा है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हर रमज़ान में बैतुल मक़दस में तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ पर रोज़े रखते हैं और हज के मौके पर हज भी अदा करते हैं। और ये दोनों नबी मुख्तलिफ मकामात पर मुसीबत ज़दा इंसानों की मदद करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे नबी की जो आज भी जिंदा हैं। वो है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिनके जिंदा होने का जिक्र बहुत सी रिवायात में मिलता है। जिस तरह अल्लाह ताला सूरह मरियम में इरशाद फरमाता है कि वो एक नेक और परहेजगार इंसान और नबी थे और अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत में उठा लिया। प्यारे दोस्तों, शबे मेराज की रात चौथे आसमान पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई थी। और बाज़ रवायात में यह जिक्र मिलता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ज़मीन की सैर व सियाहत के साथ साथ अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम किया करते थे। अपने काम के साथ साथ वो अल्लाह ताला का जिक्र भी करते थे। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेतहाशा हो जाती। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की नेकियां ज़मीन पर रहने वाले हर शख्स से ज़्यादा हो जाती और आपकी नेकियां अल्लाह ताला की बारगाह में जमा हो जाती। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इस तरह आसमान की जानिब जिंदा उठा लिया गया। एक दूसरी रिवायत में जिक्र मिलता है कि एक बार मलकुल मौत हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि मुझे मौत का जायका चखना है। चुनांचे आपके कहने पर मलकुल मौत ने आपकी जान निकाल ली और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आपको जिंदा कर दिया। आपने कहा कि मैं दोज़ख को देखना चाहता हूँ, मैं जन्नत की सैर करना चाहता हूँ, तो आपके कहने पर फरिश्ते ने आपको दोज़ख दिखाई, फिर उसके बाद जन्नत की सैर करवाई और फिर बाद में अल्लाह के हुक्म से आपको जन्नत में दाखिल कर दिया गया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि अब मैं यहीं पर रहना पसंद करूंगा और इस तरह आपको फिर जन्नत में ही रहने दिया गया। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो चौथे नबी हैं